अल्लाहु अकबर। इतना बड़ा चॉपर, इसको भी फेंकना है सारे। चल बाकी साफ पर है। हाँ बस ऐसे ही फेंक दे। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करे, मेरे मुल्क के लिए आसानियाँ करे, सैलाब ज़दगान के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। और जी आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं सुबह नाश्ते से। मैंने आज बनाना था खाने में जी आलू अंडे का सालन, क्योंकि मेरे बेटे को ग्रेवी वाला सालन बड़ा पसंद है, शोरबे वाला वो हर चीज़ में कहता है पिघला हुआ सालन क्यों नहीं, उसके लिए ये पिघला हुआ सालन है। तो मैं यहाँ पे जो है ना वो अपने खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि बच्चों को आप जब उनको कोई चीज़ मनपसंद होती है ना तो आप भी एक रिलैक्स फील करते हो, सेटिस्फाइड फील करते हो कि हाँ आज मेरे बच्चे ने पेट भर के खाना खाया। ये नहीं है कि वो नॉर्मल डेज़ में टैंट्रम थ्रो करता है या कुछ ऐसा करता है, ऐसा कुछ भी नहीं करता, वो खाना खा लेता है। लेकिन एक होता है ना खुश होकर चीज़ खाना, तो खुश होकर चीज़ उसे शोरबे वाला सालन हो तो फिर ही वो खुश होकर खाता है। तो मैंने इस तरह से सारे मसाले जो हैं इसमें जो भी प्याज अपना अदरक लहसुन सब पेस्ट बना के यूज़ किया कि वो शोरबे में तैरते हुए ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते मुझे। उसको तो कुछ नहीं, वो तो छोटा, लेकिन मुझे खुद को अच्छे नहीं लगते। इसके बाद अपने आलू शालू अच्छी तरह फ्राई करके दूसरे तरफ मैंने स्टोव पे अंडे बॉईल होने रखे हुए थे कि आप जब अच्छी तरह आपके आलू बन जाएं, शोरबा ज़्यादा थोड़ा थिक हो जाए पक पक कर, तो फिर आप एंड में अंडे कटिंग करके और हरा धनिया डाल दें तो बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। ये बच्चे जो हैं जो शोरबे वाला सालन खाते हैं, ये बड़े बुज़ुर्ग भी अक्सर घरों में पसंद करते हैं, तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है भी। खैर खाना शाना बना के हम घर से बाहर निकले थे कुछ सामान वगैरह लेने, लेकिन इस दिन इस बारिश ने जो कुछ हमारे साथ किया ना, ओफ अल्लाह। मेरे कोशिश होती है सुबह क्लीनिंग करके खाना शाना करके तो फिर बाहर निकले। इतने में जो ब्रेक टाइम होता है ना यहाँ इटली में, वो भी ख़त्म हो जाता है कि 4 बजे मार्केट खुलना शुरू हो जाती है। और बहुत सारी मार्केट हैं जैसे HM हो गया, ये बहुत सारी शॉप्स हैं जो खुली रहती हैं, बंद ही नहीं होती। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। हम अच्छे भले एक शॉप के अंदर गए, मौसम क्लियर था, कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ ना यूरोप का वेदर बड़ा अनएक्सपेक्टेड और बड़ा वो जो है ना वो अनप्रेडिक्टेबल है। इतनी तेज़ बारिश, मेरे पास वो छतरी भी कुछ भी नहीं था, फिर हमें जो है ना वो एक शेड के नीचे खड़ा होना पड़ा। जिस तरह ही सामने खड़े हुए हैं लोग, मैं मेरे बेटे की जो है सारी करेलो मतलब स्ट्रॉलर भी सारा भीग चुका था। हम बिल्कुल साइड पे बड़ी मुश्किल बेटे को बचाया और ख़ुद को कि पहले अपने आप को सेव कर लें फिर बाकी सारे काम कर लेंगे। लेकिन सारा स्ट्रॉलर में भी पानी पानी हो गया, क्योंकि घर से निकले थे मौसम बिल्कुल क्लियर था, बादल तो दिखाए थे लेकिन बारिश कहीं भी नहीं शो की थी वेदर ने। लेकिन इतनी कोई तेज़ बारिश, सब लोग बेचारे साइडों पे खड़े थे। इतनी तेज़ बारिश में थोड़ा सा भी मूव करो ना तो आप 1 सेकंड के अंदर अंदर ही फुल भीग जाते हैं। तो बारिश का देखें ज़रा। हाँ लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि बारिश कितनी भी हो पानी कभी भी नहीं रुकता, कभी नहीं खड़ा होता। ये देख रहे हैं आप साथ के साथ मतलब इन्होंने अपना जो है ना वो ड्रेनेज का सिस्टम इस तरह से बनाया हुआ है। क्योंकि मैं पिछले व्लॉग्स में भी बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान जाने की तैयारी हो रही है, तो ऑब्वियस है कुछ ना कुछ आपको बाहर कुछ ना कुछ याद आ जाता है चीज़ें, या घर की भी कोई छोटी मोटी चीज़ हो तो वो आपको ख़रीदनी पड़ती है, सारा कुछ करना पड़ता है। खैर जी वो सारे काम कर आके हम घर आ चुके थे। ये व्लॉग जो है वो 2-3 दिन का शूट है। यहाँ पे जब हम पैकिंग कर रहे थे तो मैं कुछ चीज़ें निकाल रही थी अपनी, जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो यहाँ पे मुझे छोड़कर जानी थी। क्योंकि जब भी आप किसी जगह पर शिफ्ट होते हो ना, आप इतना सामान, ऑब्वियस है विंटर्स के कपड़े, समर्स के कपड़े, ये वो। अब पाकिस्तान जाना था, वापसी भी पता नहीं कहाँ आना था कहाँ नहीं, ये कोई डिसाइडेड नहीं था अभी। तो इतने कपड़े थे जो कि बिल्कुल यूज्ड में नहीं थे, तो वो सोचा कि चले किसी की हेल्प भी हो जाएगी, किसी की मदद। अब मैं तो इधर किसी एशियन फैमिली को जानती नहीं, अगर किसी को जानती शायद कोई वेयर आउट कर लेता तो मैं उनको दे जाती। तो मैंने सोचा कि इसका एक आसान हल है कि क्या करना है। मैंने क्या किया कि एक बड़ा सारा बूस्ता ले लिया और उसमें मैंने जो है ना, मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत हेल्प कराई इन सब कामों में। उसमें जो है ना वो जो कपड़े कोई ऐसे थे जो रफ़ हो चुके थे या जो नहीं पहने जाने थे या जो बिल्कुल भी यूज्ड में नहीं आने थे अब दोबारा, वो भर दिए। क्योंकि यहाँ पे ना बाहर कंटेनर्स रखे होते हैं, उसमें आप ये कपड़े डाल दे तो फिर जो होते हैं ना ये सिटी गवर्नमेंट या जो भी होते हैं, मुझे नहीं पता, कारितास कहते हैं क्या कहते हैं उनको, उनकी गाड़ियाँ आती हैं और वो ले जाती हैं। और कुछ लोग बाहर भी रख जाते हैं, अगर आपका बूस्ता बहुत बड़ा अंदर नहीं जा रहा तो बाहर भी रख जाते हैं। तो आम जो गुजरने वाले लोग हैं ना, विजिटर्स, अगर किसी को कोई चीज़ अच्छी लगे, कोई खिलौना, कोई बच्चों की कोई साइकिल वाइकल ऐसी कोई चीज़ हो तो वो भी लेके जा सकते हैं। मैंने ऐसा, लोग कहते हैं कि नहीं लेके जा सकते, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ से चीज़ें लेते हुए देखा है। तो ये देखें जी, ये 2 बूस्ते जो है ना वो ढेर फुल भर चुके थे, जो कि हमने
उधर रखने थे कंटेनर्स में, और इसके अलावा भी इतना सामान मुझे बाहर फेंकना पड़ा, इतना सामान। यही होता है जब आप कहीं और रह रहे हो, वापसी का पता नहीं ठिकाना कहाँ पे है, कहाँ रहना किस तरह, तो फिर आपको ये होता है कि यार एक घर खाली करना या एक चीज़, वो पूरा आपका सेटअप जो आपने बनाया होता है, वो जो जब वो आप उस सेटअप से निकलते हो या वो सेटअप कहते हैं ना हिलता है ना पूरा, तो वो कहते हैं ना समझ ही नहीं आती कि क्या करना है, क्या चल रहा है। तो समझ ही नहीं आ रही थी क्या रखूँ, क्या छोड़ूँ, क्या लेके जाऊँ क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी इतना सामान जो है ना वो मेरा, कपड़े, बच्चे के कपड़े, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें करके भी आप कितने ट्रैवल में कितना भी सामान पैक कर लो, करना तो उतना ही जितना लगेज के अंदर अलाउ है। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई हुई थी ना। तो यहाँ पे अभी कुछ टॉयज़ भी ऐसे थे जो कि अब इतना बच्चा 2 साल एक रहा है, जब भी गया मार्केट, एक चाइनीज़ जो है इन्होंने इटली में धूम मचा रखी है कि बच्चे जाते हैं, उन्होंने लगाई होती हैं 2-2 3-3 यूरो की चीज़ें, बच्चे ले लेके ढेर कर लेते हैं। इतना खिलौना जो मैंने इसका पूरा शॉपर बना लिया बड़ा। और यहाँ पे जी ये एक और बूस्ता आ जाता है जिसमें कि एक्स्ट्रा कपड़े, आप कितने मतलब कपड़े लो। अब हो सकता है लोग वीडियोस देख के कहें कि बाजी आप इतने बनाए ना, ये ना करें वो ना करें, इतने नहीं, सीज़न टू सीज़न होते हैं कपड़े, जैसे गर्मी के, सर्दी के। कुछ कपड़े आप इस तरह लेते हो, जैसे मार्शल से ले ली, वो नेक्स्ट सीज़न नहीं चले, यहाँ पे एक जगह से वाइंड अप करके जा रहे हो तो आप कितना कहीं छोड़ के जाओगे ना। आप पाकिस्तान अपना ज़रूरत का सामान ले जाओगे, बाकी आपको अगर वो जगह से आपको वाइंड अप करना है या मूव ऑन करना है तो फिर कितनी की चीज़ें आप लेके जाओगे। तो ये एक बूस्ता तो इसका फुल भरा हुआ था टॉयज़ से, जिसमें कि टूटे हुए भी थे, ठीक भी थे। ड्राइंग की कॉपीज़ थी, मैं इसको ड्राइंग करवाती थी, वो खुद भी करता था बड़े शौक से। बहुत सारी कॉपीज़ थी ड्राइंग की जो कि सारी फुल हुई थी, और ये इतनी ढेर सारी चीज़ें थी, समझ ही नहीं आ रहा था किधर से शुरू करूँ और किधर पे इनको एंड करूँ। तो ये जो है ना ये मेरे लिए एक हेक्टिक काम रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि इसमें जो है ना वो मेरे हस्बैंड ने मेरी बड़ी मदद करवाई कि एक जो हम ऑलरेडी बूस्ता बना चुके थे सारा उसको फुल करके, कि जितने भी कपड़े थे एक्स्ट्रा जो पता था कि मतलब अब काम नहीं आएंगे, या जैसे मेरे बेटे के यहाँ के छोटे हो गए हैं या जिन पे बूर आ जाती है या जिनका कलर या कुछ मतलब कुछ इस तरह का कि वो बिल्कुल इस कदर ख़राब हो गए हैं कि वो आपके से नेक्स्ट सीज़न में नहीं पहने जाएंगे, तो वो भी उनका भी पूरा एक जो है वो बूस्ता बन चुका था, वो भी हम ऑलरेडी तैयार कर चुके थे। अब मैं इसके एक्स्ट्रा जो है वो टॉयज़ देख रही थी कि जो एक्स्ट्रा है वो बिल्कुल निकल जाए ना, मतलब वो ना रहे कि आप कितने भी आप कितना मतलब पैकिंग कर लोगे, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं पैकिंग के लिए। तो ये सारा जो है ना वो ये सारा सिस्टम, ये स्टोर रूम में रखा हुआ था कि अभी हमने रख के आना है। ये जी उससे नेक्स्ट डे का है, ये एक बूस्ता जो है हम ले आए थे, हमने कहा बारी बारी सब जो है ना वो जाने से पहले खाली करें। इस दिन भी बारिश हुई थी, ये 2-3 दिन का मिक्सचर है ये व्लॉग। तो हम एक बूस्ता जो है ना वो रख कर आए थे, मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं काम से आके तो खाना शाना खा के फिर बाहर निकलेंगे तो रख देंगे। यहाँ पे यह है कि मैंने आपको बोला ना कंटेनर्स लगे होते हैं सिटी गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो जो है ना अब वहाँ पे चीज़ें रख सकते हैं। अगर आप अंदर डाल देते हैं या फिर वो फुल हो जाते हैं, बाहर भी बूस्ता रख दे, तो ये नहीं है कि सिटी गवर्नमेंट ही आके लेके जाएगी। मैंने सिटी में देखा है कि बहुत सारे लोग जो ज़रूरत के होते हैं, जैसे अफ्रीकन्स होते हैं, कोई भी अगर अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ है तो लोग आकर ले जाते हैं जिनको ज़रूरत हो। तो यहाँ पर ये कंटेनर्स में ना मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि पूरा बूस्ता तो एकदम से आएगा नहीं, तो इसमें से हम कपड़े निकाल कर ना इस तरह से इसमें डालते हैं, और साथ ही जो है ना ये फिर इस तरह से चले जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल खाली होता है। बाज़ का तो ये इतने फुल हो जाते हैं, खासतौर पर जब सीज़न आउट होता है, जैसे विंटर्स आउट हो रहा है, लोग लिए होते हैं कोट्स जैकेट्स वो रख जाते हैं, या समर्स आउट हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना ये फुल हुए होते हैं। तो अब पता नहीं जो सिटी गवर्नमेंट की गाड़ी है वो कितने दिन बाद आती है, या जो भी ये कारितास जो भी बोलते हैं वो कितने दिन बाद आते हैं इसको खाली करने के लिए। तो वो कपड़ा इतना भरा हुआ ना, ये इस तरह से आपने कोई भी ज़रूरत की चीज़ है जो आपके नहीं इस्तेमाल करते हैं या आपको लग रहा है एक्स्ट्रा, तो वो इस तरह से आपने इसमें डाल देनी होती है। बहुत सारे लोगों के काम आए भी। होपफुली ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फेसबुक से देखने वाले पेज को फॉलो करें, लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।